नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। हम लोग पढ़े थे छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल की जो किताब है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। इसमें से 19 चैप्टर हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 19वां चैप्टर, है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी की, छत्तीसगढ़ व्यापम की या छत्तीसगढ़ कोई अदर एग्जाम की, उनको ये वीडियो मिल सके, है ना, ताकि उनको तैयारी करने में सहूलियत हो। हाँ, ये बुक जो है 2022 की बुक है ना। इसमें कुछ डाटा जो है पुराने हैं, है? तो इसमें आप लोगों को डाटा, अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण आएगा जब छत्तीसगढ़ का, तो उसमें नया डाटा मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को ये व्यू देखने को मिल जाएगा कि मतलब कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या से क्या चीज होती है। जैसे मान लो कि हमको कृषक के बारे में पता करना है, कृषि के बारे में पता करना है, जनसंख्या के बारे में पता करना है ना। तो इसमें क्या क्या डाटा इंक्लूड किया जाता है, ये सब चीजें पता करना है। तो डाटा हमको परसेंटेज अच्छे से तो नहीं पता रहेगा एक्यूरेट, लेकिन हमको जब नया वाला डाटा आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा। जब नया डाटा हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने में सहूलियत होगी, है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन। ये 3 पार्ट में होगा, है ना। पहला है छत्तीसगढ़ में कृषि, है ना। इसका एक थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं। देखिए, प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। आ गई बात समझ में। राज्य की लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है। छत्तीसगढ़ का अधिकतम जनभार कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। कृषि आजीविका प्रधान है। यहाँ की कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में खरीफ व रबी दोनों फसलें उगाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहा जाता है। इसका कारण छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है। अब देख लेते हैं सांख्यिकी परिचय। प्रदेश में नवंबर 2021 तक 700 कृषक कृषि क्लब में कार्यरत थे। राज्य में अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर, बस्तर में है। कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में है। राज्य की प्रमुख फसलें, सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्र, है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल। मुख्य उत्पादन फसल, सर्वाधिक उत्पादन मतलब धान, है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या? धान भी है ना। मुख्य दलहन फसल चना, है ना, ये भी चना। मुख्य तिलहन फसल सोयाबीन, है ना, सोयाबीन। अब ये उत्पादन और क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होती है? धान होती है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या बोई जाती है? धान ही बोई जाती है। जिसकी जो, जैसे मान लो धान बोई गई है, वही ज्यादा उत्पादन करेंगे। जो चीज ज्यादा उत्पादन, मतलब जो चीज ज्यादा बोया जाएगा वही चीज उत्पादन करेगा। इस तरीके से इस चीजें बताया गया है ना। अब छत्तीसगढ़ के राजकीय अनुसंधान केंद्र, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में है। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रायपुर में है। और चावल अनुसंधान केंद्र है लाभांडी, रायपुर में है। लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना 1903 में हुई थी। यह प्रदेश का सबसे पुराना रिसर्च केंद्र है। समयांतराल में इसे कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में बदल दिया गया है। चाय का संवर्धन कहाँ? जसपुर में है। टमाटो रिसर्च सेंटर मैनपाट, किंतु टमाटर की राजधानी लुडेंग जसपुर में है। कोसा संबंधित जिले क्या है? रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर एवं बिलासपुर एवं शक्ति में है ना। अब देखते हैं तथ्यात्मक परिचय। 2007-8 छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। ये पीएससी 2017 में और 2019 में भी आया हुआ है ना। 2010 का क्या है? प्रथम किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना राजनांदगांव मंडी में हुई थी, है ना। 2012-13 में क्या? राज्य में पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था। 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण पर सम्मेलन योजना प्रारंभ हुई थी। 2014-15 में छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य ब्याज पर कृषि ऋण दिया जा रहा है। अब ये थोड़ा डाटा पुराना यहाँ पर। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल केंद्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा, जो निम्नलिखित
निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है। स्थिर भाव 2011-12 से। अब स्थिर भाव क्या होता है कि मतलब कि हम बेस भाव, ये समझिए कि हम लोग 2011-12 से डाटा को ले रहे हैं, उसके पीछे 2001, 2010, 2000 ये चीजें नहीं ले रहे हैं। हम कहाँ से ले रहे हैं? 2011-12 से 2021-22 तक ले रहे हैं, है ना। ये चीजें इतने परिवर्तन हुए हैं। अब देखिए सांख्यिकी में 2015-16, 16-17, 17-18, 19-20, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22। अब देखिए, अब भागीदारी संख्या कितनी है? लाख में है। 19,78,955, है ना, 2015-16 में था। अब क्या है? 25,86,429, है ना। अब वृद्धि प्रतिशत 2000 वृद्धि प्रतिशत कितनी थी? -3.27। अब कितनी है? +3.95 2021-22 में थी। अब हिस्सा परसेंटेज में क्या था? 10.9% और क्या है? 10.09%, है ना। ये चीजें अब बीच में ये देखिए, अब 15-16 में प्लस में आ गई, फिर 16-17-18 में फिर माइनस में चली गई, और 18-19 में फिर प्लस में, और 19-20 में प्लस में थोड़ा नीचे आई है, और इसके बाद 20-21 में सबसे ज्यादा प्लस में थी, है ना। अब इसके बाद परसेंटेज हिस्सा 10.99, 12.61, 9.97, 10.21, 9.88, 10.78, 10.09, ये चीजें। अब नोट में क्या है? वर्ष 2015, 16 और 17, 18 में किस क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रूप में प्राप्त हुआ है ना। कब कब नकारात्मक ऋणात्मक में गए, माइनस में गए? 2015, 16 और 17, 18 में, है ना। इसके बाद वर्ष 2016-17 में किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक 24.01% रहा है ना, 24.01%, है ना, 2016-17 में। ये चीजें यहाँ पर, है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? 2017-18, 19-20 व 2021-22 में विगत वर्ष की तुलना में हिस्सेदारी घटी है ना। अब देखते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार। अब कृषि कर्मण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा, है ना। इसका आधार क्या रहता है? कृषि परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा रिकॉर्डवार उत्पादन के लिए, है ना। अब इसकी राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। पूर्व में 2 करोड़ था। 2010-11 में किसके लिए दिया गया था? धान के लिए दिया गया था। 2012-13 में धान के लिए दिया गया था। 2013 में धान के लिए दिया गया था, और 2014-15 में दलहन हेतु ले दिया गया था। 2016-17 में खाद्यान्न हेतु दिया गया था। अब नोट क्या है? खाद्यान्न हेतु वर्ष 2016-17 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया था, है ना। अब छत्तीसगढ़ को 2017 में उद्यानिकी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ था। अब नोट, कृषि क्षेत्र में कृषि फसल प्लस पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि फसल प्लस पशुपालन, मछली पालन, वानिकी और खनन तथा उपकरण। अब देखिए, अब ये क्या है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि फसल, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कृषि फसल आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा, खनन तथा उत्खनन आ जाएगा, है ना। आगे बात समझ में। अब छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश, छत्तीसगढ़ मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। पहला क्या है? सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार। अब सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर में है। छत्तीसगढ़ का मैदान का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है। बस्तर के पठार का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर में है। अब ये सरगुजा का जो उत्तरी क्षेत्र जो है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में 20.86% एरिया को कवर करता है ना। अब ये सोचिए, अब ये छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो लगभग 50% एरिया को कवर करता है। अब बस्तर का जो मैदान है, बस्तर का जो पठार है 28.62% एरिया को कवर करता है ना। औसत अधिक वर्षा 1241.5 मिलीमीटर, है ना। औसत अधिक वर्षा किसने? सरगुजा क्षेत्र में। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में औसत अधिक वर्षा कितनी होती है? 1225.1 मिलीमीटर, है ना। औसत अधिक वर्षा बस्तर में कितने होते हैं? 1521 मिलीमीटर, है ना। अब औसत अधिक वर्षा 1241.5 मिलीमीटर होने के बाद इसमें जो फसल पैदा होती है, बागवानी होती है सरगुजा संभाग में। किसमें? सरगुजा संभाग में। और धान की पैदावार कहाँ होती ज्यादा? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग,
है ना, के साथ साथ चरामल तथा भानुप्रताप में इस एरिया में धान ज्यादा होती है। फसल बागवानी सरगुजा संभाग में ज्यादा होती है। अब मोटे अनाज कहाँ पैदा होते हैं? बस्तर संभाग में, कांकेर में, नरहरपुर में, अंतागढ़ में, पंखाजूर में, है ना, पंखाजूर में, ये यहाँ पास सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना, बस्तर के पठार में, है ना। अब देखिए, कांकेर जिले के कुछ भागों को कृषि जलवायु की विशेषता के आधार पर छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल किया जाता है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार तथा एवं पर्वतीय क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ का मैदान है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र बस्तर का पठार है ना। सबसे कम कहाँ? छत्तीसगढ़ के मैदान में, और सबसे ज्यादा कहाँ? बस्तर के पठार में। अब ये एरिया उत्तर पहाड़ी क्षेत्र है, ये है छत्तीसगढ़ का मैदान है, और ये बस्तर का पठार है ना। कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या कितनी है? 28 है। कृषि सूचना केंद्र की संख्या कितनी है? 360 है। कृषि यंत्र सेवा केंद्र की कितनी है? 2805 है। आगे समझो। अब भारत में फसल वर्गीकरण, भारत में फसल वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। किसमें? मौसम के आधार पर और उपयोग के आधार पर। मौसम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। किसमें? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल और खाद्यान्न फसल। और उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, दलहन का फसल, तिलहन का फसल और नकदी का फसल, है ना। अब देख लेते हैं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल को, है ना। देखिए, खरीफ की फसल कब होती है? अवधि कितनी? 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच में जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं। अब इसी के साथ रबी की फसल में क्या है? 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच में जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? रबी की फसल बोलते हैं। अब जायद फसल क्या होती है? 15 फरवरी से 15 जून तक, मतलब जो चीजें गर्मी में बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? जायद की फसल बोलते हैं। यह फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोकर शीत ऋतु में के प्रारंभ में काट ली जाती है। मतलब धान तुम्हारी क्या हो गई? खरीफ की फसल हो गई, होगी कि नहीं होगी? और जो तुम्हारा जो गेहूं हो गया वो क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा रबी का फसल हो गया। यह फसल शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। अब जैसे मान लो कि यह फसल ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोकर वर्षा ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। जो उड़द मूंग होती है ना, ये अधिकांशतः जायद की फसल हो जाती है ना। और जो सब्जी उब्जी जो लगाई जाती है ना, जब गेहूं की फसल कटने के बाद भी जब सब्जी लगा लेते हैं वो लोग भी, है ना। इस फसल का उत्पादन पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होता है, जिसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। यह फसल पूर्णतः सिंचाई साधन पर निर्भर होते हैं, किंतु पानी की आवश्यकता कम होती है ना। धान के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसके लिए कम होती है ना। अधिकांश वर्षा पर निर्भर रहते हैं ना। इन फसलों की सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। खरीफ फसल के तहत 75% भाग पर धान की खेती की जाती है, और छत्तीसगढ़ में रबी के तहत धान की फसल कम ली जाती है। जायद फसल के तहत तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि आते हैं, है ना। ये चीजें भी हैं। इस राज्य में इस फसल के तहत 46.22 लाख हेक्टेयर में फसल बोई जाती है। राज्य में रबी फसलों के तहत 10.89 लाख हेक्टेयर बोया जाता है ना। अगर ये चीजें आप समझ जाएंगे ना, तो आप छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को समझ जाएंगे, है ना। ये चीज को आप लोग डाटा को ध्यान रखिएगा। डाटा हो सकता है पुराना है, लेकिन डाटा पढ़ने लायक है ना। और नया डाटा आएगा तो ये चीज, पुरानी चीजें आपको याद रहेंगी ना, नई वाली भूलेगी नहीं। अब देखिए, खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आती है? खाद्यान्न फसल में धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का, रागी। दलहन फसल में कौन कौन से? मूंग, उड़द, अरहर, खेसरी, है ना। मैं वहाँ पास थोड़ा गलत बोल दिया, चलो ठीक है, और कोई बात नहीं, इतना चलता है। तिलहन फसल सोयाबीन, तिल, मूंगफली और राम तिल, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। वाणिज्यिक फसल कौन सी हो गई? कपास, जूट और गन्ना हो गए। अब रबी की फसल कौन कौन सी? गेहूं, जौ खाद्यान्न में हो गई। और दलहन में कौन हो गई? चना, मटर, तिवड़ा। और तिलहन में कौन कौन सी हो गई? सरसों, अलसी, तुरिया और सूरजमुखी। और जायद में क्या क्या होगा? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये चीजें जायद में हो गई। अब देखते हैं उपयोग के आधार पर। अब खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल, वाणिज्यिक फसल ना। खरीफ धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, है ना। अब रबी में कौन कौन सा आ गया? गेहूं और जौ।
अब दलहन में खरीफ और रबी देख लेते हैं। उड़द, मूंग, अरहर, खेसरी, रबी चना, मटर, तिवड़ा। और तिलहन में तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली खरीफ में आती है। और रबी में क्या आती है? सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और अलसी आती है। अब इसी के साथ वाणिज्यिक फसल में कौन कौन सी है? जूट, कपास, गन्ना है। और रबी में क्या है? तरबूज, खरबूज और ककड़ी है। अब रबी और खरीफ फसल के बीच अल्प मौसम का नाम जायद है। अब कृषि खास देख लेते हैं क्या क्या है। अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण 15 माह से कम की अवधि और मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक। दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से अधिक। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2018-19 में अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया है। वर्तमान में कृषि ऋण माफी में 17,24,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण माफी योजना के अंतर्गत 13.46 लाख कृषकों का रुपए 5260.50 लाख करोड़ भी माफ किया गया है। अब देखते हैं जीआई टैग। छत्तीसगढ़ के कुल 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। हस्तशिल्प उत्पाद और कृषि उत्पाद के लिए बस्तर डोकरा को। और हस्तशिल्प में कौन कौन से उत्पाद है? बस्तर डोकरा लोगो, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े। अब कृषि उत्पाद में कितने? जीरा फूल को और नगरी दूबराज को। ये प्री 2021 में पूछा गया था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में किस भूमि की स्थिति। प्रदेश की भूमि वितरण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से लिया गया है ना। ये चीजें अब नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो ये चीजें हो सकता है बदल जाए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लेकिन ज्यादा नहीं बदलेगा, कम ही बदलेगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है 140444904 हेक्टेयर है ना। वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? 1858011 हेक्टेयर है ना। देखिए इस तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप देखो नंबर कभी कभी भूल जाता है, लेकिन इस तरीके से आदमी टिक लगा रहे हो ना तो अपने क्या देखना है, शुरू में 14 है, 3 नंबर 140, लास्ट में 904। शुरू की याद कर लिए है ना, तो हमको ये चीज याद रहती है ना। अब जैसे 185,001 है ना, और अगर हम करोड़ में लाख में बोलेंगे तो ये चीज़ थोड़ा भूल जाती है। टिक लगाने में वहाँ जब पेपर देने जाओगे तब टिक लगाने में वहाँ याद नहीं रहता है, क्योंकि एक ही तरीके से नंबर दिखता है ना। आकृषक भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 1814101 है ना। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 4622,725 हेक्टेयर में है ना। एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 1089769 हेक्टेयर में। अब सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 571249 हेक्टेयर में। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस दुष्फली क्षेत्रफल है ना। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति 30 जून 2021 तक। शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्र, दुफसली और सकल बोया गया क्षेत्र। अब दुफसली क्या होता है? दुफसली वो होता है जैसे मान लो कि एक खेत है, एक खेत में 2 फसल बो दिए है ना। कभी कभी चने के साथ सरसों बो देते हैं है ना, तिल बोल देते हैं, ये चीजें है ना। एक खेत में 2 फसलों को उगाना। और जैसे मान लो कि गेहूं के साथ राई बो दिए है ना, वो चीजें। शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्र, खरीफ के समय लगने वाला हेक्टेयर 46.2 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक राजनांदगांव 3.6 लाख हेक्टेयर। न्यूनतम क्या है? नारायणपुर में 25,25,551 हेक्टेयर। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 10.89 लाख हेक्टेयर। राजनांदगांव में 1.75 लाख हेक्टेयर। बीजापुर में 74 हेक्टेयर। अब इसका सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 57.12 लाख हेक्टेयर है। राजनांदगांव में कितना? 5.43 लाख हेक्टेयर। नारायणपुर में कितना है? 25.84 हेक्टेयर है। अब कृषि जोत का आकार, जोत का नाम क्या है? बृहद जोत, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम, लघु जोत, सीमांत जोत और कुल जोत है। अब आकार के हिसाब से बृहद जोत क्या क्या हो जाएगा? 10 लाख हेक्टेयर से अधिक है ना। और मध्यम जोत कितना है? 10 से 4 लाख हेक्टेयर के तक। अर्ध मध्यम कितना? 2 से 4 हेक्टेयर तक। और लघु जोत क्या हो जाएगा? 1 से 2 हेक्टेयर तक। और सीमांत जोत क्या हो जाएगा? 0 से 1 हेक्टेयर तक
है ना। अब कुल परिवारों की संख्या 28,000 परिवार जो हैं 0.75% जो लोग हैं वो 10 हेक्टेयर से अधिक वाले, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है। और देखिए 2.02 लाख परिवार जो हैं 5.3% ऐसे परिवार हैं जिनके पास 4 से लेकर 10 लाख हेक्टेयर तक 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक की जमीन है ना। अब 5.03 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि 13.42% जो है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में इनके पास जमीन है। 8.31 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन है और 21.82 लाख ऐसे हैं जो कि 0.1 हेक्टेयर के तक की जमीन है। मतलब कि सबसे ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास 0 से लेकर 1 हेक्टेयर तक की जमीन है 58.25%। मतलब कि सबसे कम 0.75% से ऐसे परिवार हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा अधिक की जमीन है। कुल मिलाकर 37.46 लाख परिवार जो हैं ये बट गए हैं इसमें। अब क्षेत्रफल मतलब ये चीजें कवर करते हैं प्रतिशत में। ये जो 10 लाख हेक्टेयर से अधिक वाले हैं वो 4.5 लाख हेक्टेयर है, मतलब कवर करते हैं कितना 8.87%। और 11.53% कौन करता है मध्यम जोत वाले 4 से 10 लाख हेक्टेयर तक है ना 22.68%। और 13.48 लाख हेक्टेयर वाले एरिया जो कवर करते हैं वो कितने हैं अर्ध मध्यम वाले 2 से 4 हेक्टेयर तक। और 11.79 लाख हेक्टेयर वाले 23.20% वाले कितने हैं वो 1 से 1 हेक्टेयर तक के। और ज़्यादातर कवर 9.5 लाख हेक्टेयर 18.74% है। अब ज़्यादातर कौन है 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम वाले जो हैं वो हेक्टेयर को कवर करते हैं 26.51। टोटल मिला के 50.8 लाख हेक्टेयर मतलब 100% ये चीज़ें। अब कृषि संगणना 2012-13 के आधार पर प्रति व्यक्ति की कृषि भूमि 0.27 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति है ना। संचालनालय के 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत 1.60 है। सीमांत जोत का आकार 0 से 1 हेक्टेयर तक होता है अर्थात सीमांत किसान से अभिप्राय 2.5 एकड़ तक वाले किसान से है ना। कृषि संगणना रिपोर्ट कृषि जोतों की संख्या लाख में 37.46 लाख 2012-13 में। कृषि जोतों का जो क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में 50.84 और कृषि जोतों का औसत आकार हेक्टेयर 1.36। 2012-13 के आंकड़ों कृषि संगणना 2011-12 पर आधारित है। अब प्रमुख फसलों का उत्पादन एवं क्षेत्रफल। अब ये डाटा 2020-21 का है तो मैं तो यही कहूँ आप इस डाटा को अभी देख लीजिए है ना कि क्या क्या कौन कौन से फसल को गिना जाता है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए धान को देखिए इधर क्या है प्रमुख फसल उत्पादन 2021-22 अनाज में धान मक्का गेहूं है ना। अब ये जो सीरीज दी गई है मतलब ये समझिए कि धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद किसकी होती है मक्का की होती है। मक्का के बाद किसकी होती है गेहूं की होती है ना। ये धान मक्का गेहूं कोदो कुटकी छोटे अनाज ज्वार जौ कुल अनाज है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये सब ज्यादा पैदावार हो गई है ना। अब इसी तरीके से ये अनाज में होगा ये किस में होगा अनाज में होगा। अभी क्या दाल में ले ली सब ज्यादा क्या होता है चना पैदा होता है इसके बाद लाखड़ी पैदा होती है इसके बाद उड़द पैदा होता है ना। देखिए चना लाखड़ी जिसको तिवड़ा बोलते हैं उड़द तुअर कुल्थी मूंग मोठ कुल दालें हैं ये हो गए। अब इसके बाद तिलहन में देख लेते हैं तिलहन में क्या सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है सोयाबीन मूंगफली राई और सरसों। सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है सोयाबीन मूंगफली और राई सरसों तिल राम तिल अलसी कुल तिलहन। अब इसके बाद गन्ना है ना। गन्ना ये अलग पॉइंट है ना गन्ना को अलग ले लीजिएगा 74.23 ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से दिया गया है। अब इसके बाद प्रमुख फसलों के अंतर्गत ये जो उत्पादन है 1000 मीटर टन में है ना मीटर टन में है। अब ये प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल अब देखिए
अब ये क्षेत्रफल जो है 1000 हेक्टेयर में जो है ये फसल है और ये फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, मतलब ये समझिए कि 1000 हेक्टेयर में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? धान, गेहूँ, मक्का, कोदो कुटकी। ये धान, गेहूँ, मक्का, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार, जौ, कुल योग इतना है। दालों में चना, लाखड़ी, उड़द, तुअर। चना, लाखड़ी, उड़द, तुअर, कुल्थी, मूंग मोट, कुल योग। और तिलहन में क्या क्या होगा? सोयाबीन, राई, सरसों, रामतिल, मूंगफली। सबसे ज्यादा क्या? सोयाबीन, इसके बाद राई, सरसों, इसके बाद रामतिल, मूंगफली, है ना। गन्ना 32.2%। अब ये जो है विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार हैं, है ना। ये सब पे आप में पूछे गए थे। ना देखिए, इससे आता है आर्थिक सर्वेक्षण से आता है, क्वेश्चन आता है, हाँ? दिए रहे हैं। अब ये क्या 2021 20-21 के में प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र अंतर्गत ये सब CGPSC में आए भाई साहब, है। छत्तीसगढ़ में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्र अधिक है? छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? ये सब चीजें, है ना। तो मैं क्वेश्चन ये बताऊंगा। अभी लिखते हैं क्या? फसलों के शीर्ष उत्पादक जिले मेट्रिक टन में। धान में कौन सा है? जांजगीर चांपा, इसके बाद धमतरी, इसके बाद राजनांदगांव। गेहूं में राजनांदगांव, बलरामपुर, बेमेतरा। ज्वार में सुकमा, बलरामपुर, कोरिया। बाजरा में राजनांदगांव, बिलासपुर, जसपुर। जौ में बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। मक्का में बलरामपुर, कोंडागांव, बस्तर। प्रथम द्वितीय तृतीय जिले, है ना। और कोदो कुटकी में दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर। रागी में कोंडागांव, बस्तर, कांकेर। चना में बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम। तुअर में राजनांदगांव, बलरामपुर, कबीरधाम। राजनांदगांव मूंग मोट में राजनांदगांव, रायगढ़, महासमुंद। और उड़द में जसपुर, कोंडागांव, रायगढ़। और कुल्थी में कोंडागांव, सूरजपुर, कांकेर। और लाख तिवड़ा में मुंगेली, बालोद, राजनांदगांव। और मटर में सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर। और मसूर में बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर। गन्ना में कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद। और कपास में बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव। मूंगफली में जसपुर, रायगढ़, महासमुंद। तिल में रायगढ़, बलरामपुर, सुकमा। सोयाबीन में राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम। रामतिल में जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा। राई सरसों में बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर। सूरजमुखी में कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा। अलसी में बलरामपुर, राजनांदगांव और सरगुजा है। आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्पादन के आंकड़े 30 जून 2019 तक के डाटा से लिया गया है। अब प्रमुख उत्पादक जिले, अब थोड़ा उसमें मैप के अनुसार देख लेते हैं। सूरजपुर में सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है? मटर। और बलरामपुर में क्या पैदा होता है? मक्का, जौ, अलसी, सरसों। और उड़द के लिए उड़द और रामतिल, मूंगफली के लिए कौन सा? जसपुर जिला। अब रायगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तिल के लिए। जांजगीर चांपा धान। मुंगेली में क्या क्या होता है? तिवड़ा। बेमेतरा में क्या होता है? मसूर, कपास, चना। कबीरधाम में क्या होता है? गन्ना, है ना। गेहूं। राजनांदगांव में क्या होता है? तुअर। देखिए जो डाटा है ना, जब नए जिले बनने के बाद कुछ चीजें इधर से हो गई हैं, हो गया होगा, है ना। डाटा भी इधर उधर हो गया होगा, है ना। इसके बाद राजनांदगांव में क्या? तुअर, गेहूं, सोयाबीन, बाजरा
मोठ, कांकेर में सूर्यमुखी, कोंडागांव में रागी और कुल्थी, और दंतेवाड़ा में कोदो कुटकी, सुकमा में ज्वार, है ना। अब ये रहा चैप्टर नंबर, मतलब पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया है ना। अब हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे इसमें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।